हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल राधिका टिल्लन में आपका स्वागत। तो देखिए, सुबह का हो गया समय और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को करा दिया है स्नान और उनका किया है अच्छे से श्रृंगार। वस्त्र पहनाए हैं, अच्छे से वस्त्र पहनाए हैं। तो जो मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ तो उसमें मैं बताऊँगी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें जिससे कि वो खुश रहें। तो सेवा एक कठिन वस्तु है जिसमें ने सेवा कर समझो कि निकुंज में हो, संदेह मत करना, सीधे आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा मिलेगी। सेवा अपने आप में एक तपस्या के समान है, परंतु आप भागवत सेवक हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी की सेवा के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आपने उन नियमों का पालन कर लिया, देखिए साधना का फल होता है, सेवा का फल नहीं मिलता। हम ये सोचेंगे कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा। तो पूरी सृष्टि तुम्हारे काम से थोड़े ही ना चल रही है। तो कुछ तो समय निकालो जिससे आनंद पूर्वक अपने ठाकुर जी को दुलार कर सको और उनकी श्रृंगार करो, उनकी आरती करो और उनको भोग लगाओ। उनकी आरती करो, उनको भोग लाओ, उनकी 4 परिक्रमा करो। जीवन का परम लाभ है ये। घर पर हम ये खाएंगे हलवा पूरी और ठाकुर जी के सामने कुछ भी रख दो, नहीं, ये गलत है। हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर के मालिक हैं और हम खाने में गरम गरम पूरियाँ पराठे खाकर फिर ठाकुर जी के सामने कुछ भी रख दो, मिश्री रख दी, लो खा लो। हमारे लड्डू गोपाल जी वे खा पाएंगे क्या? उन्हें भाव से खिलाओ। उसे अनंत ब्रह्मणों का ब्रह्मण पोषण करने वाला तुम्हारे इन चिचोरियों के लिए थोड़े ही मर रहा है। अगर उन्हें ठाकुर जी को रखे हो तो अगर हमारे पास ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं है, तो अलग अलग हमारे पास कुछ नहीं है, तो उसमें जो हमारे पास है उसमें से ही हम कुछ ना कुछ बढ़िया बनाकर खिला सकते हैं। सुदामा जी के पास कौन सी माखन मिश्री थी? वे एक मुट्ठी भर चावल लेकर गए थे अपने श्री कृष्ण के पास और उन्होंने कितने प्रेम से उसे अपना लिया था। सबरी ने भी प्रभु के लिए बेर चखे थे, कहते कि कड़वे ना हो, खराब ना हो, कि मेरे प्रभु को ही खाने हैं। प्रभु ने खाकर कहा था कि वाह, कितने अच्छे बेर हैं, कितने मीठे बेर हैं। देखिए, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो आपके 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वे तो आपके भाव के भूखे हैं। दोस्तों, आप जो तो सोएंगे पलंग पर और उन्हें आपने किसी छज्जे पर, अलमारी पर ऐसे विराजमान कर रखा है, उतर नहीं सकते। धूप दिखा दी, दीपक दिखा दिया। अपने लाडले को ऐसे प्यार करो, ऐसी जगह पर सिंहासन रखो कि अगर वे उतर कर घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। अगर कुछ लोग दोस्तों घर में अपने ठाकुर जी को रखते हैं, लेकिन वो ऐसे रख देते हैं कि जैसे कि अलग कमरे में बिठा दिया, विराजमान कर दिया। अगर घर में ठाकुर जी हैं तो उठते बैठते उनके दर्शन हो जाएं, आपके बड़े बुजुर्ग सब देखें। ये तो इसमें चोरी ही क्या है? बिल्कुल भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये सेवा है ठाकुर जी की, बड़े भाव से करिए। हमारे ठाकुर जी बड़े ही कृपालु हैं। जहर पिला रही थी छाती से लगाकर, परम पद दे रहे थे, तो आप दूध पिलाओगे, क्या आपको परम पद नहीं मिलेगा? बड़े कृपालु हैं हमारे गोपाल जी। तुम प्रभु के लिए समर्पित होकर तो देखो दोस्तों, समर्पित होकर तो देखो, तुम्हारे लिए हानि कैसे हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ठाकुर जी के समय देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमारा ये ऐसा व्यापार है दोस्तों, जो ठाकुर जी की सेवा करता है, सेवा करेगा उसे कई गुना बढ़कर मिलेगा, देख लेना। क्योंकि सब दुखों का कारण जो होता है पाप होता है। तो जितने भाव से हम अपने ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतने ही हमारे ठाकुर जी हमसे प्रसन्न होंगे। भागवत गीता में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं, एक संख्या योग और दूसरा कर्म योग। तो अगर दोस्तों आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो तो मन से, भाव से, दिल से, प्यार से करिए तो वो आपके प्यार के भूखे हैं, वो आपके 56 भोगों के भूखे नहीं हैं। श्रृंगार करिए, नहलाइए, सुबह उठकर उनके दर्शन करिए,
अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।